अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बहुत ही लजीज मटन पाई की रेसिपी। स्मूथ सी ग्रेवी के साथ लाइट मसालों में बना हुआ ये मटन पाई का सालन, यकीन करें आप इसको बनाएंगे तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। डिफरेंट स्टाइल से बगैर टमाटर के इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मटन पाए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मटन पाए मैंने लिए हैं 12 अदद। इनके अच्छे से सफाई करने के बाद इनको धो लिया था, लेकिन इसमें ख़ास किस्म की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसको हमने करना है दूर। तो गर्म पानी में तमाम मटन पाए डाल देंगे और तेज़ आंच पर इसको हमने 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। 5 मिनट के बाद देखें इसका पानी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गया है और इसके ऊपर वाइट कलर की झाग भी आ गई है। बहुत अच्छे से ये नीट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम छलने में निकाल लेंगे और दोबारा से खुले पानी में 4 से 5 बार इसको अच्छे से धो लेंगे। तो इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। अगर आप इसको कढ़ाई पतीले में बनाएं तो इसको आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए पका लेना है, लेकिन इसको हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। देखें बहुत अच्छे से ये नीट हो गए हैं उबालने के बाद। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे गर्म पानी तकरीबन 3 गिलास। अब ये डालने के बाद इसमें जायके के हिसाब से 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 2 बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और जो पाई के अंदर स्मेल होती है वो भी दूर होगी। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, मसाला इसमें डालना है वो रेडी कर लेंगे। 1 कप है दही, इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। नमक हमने पहले डाल दिया था। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त दही वाला मसाला तैयार है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। 25 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। पाए हमारे तकरीबन 90% गल चुके हैं। इसमें थोड़ी बहुत यखनी है, तो इतनी यखनी हमें चाहिए। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे ताकि इसको हम मज़ीद और पका लें। अब इसके अंदर फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 3 चम्मच। ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दही वाला मसाला। तो इस तरीके से ये तमाम ये डालने के बाद मिक्सचर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से पका लेना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में हमने पाए 90% गला लिए थे। अब मज़ीद इसको हमने 10% इस तरीके से पका लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर मटन पाई के अंदर अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। इसको मिक्स कर लेंगे। दही का पानी और जो पहले यखनी थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी इसमें रह गई है। स्मूथ सी इसकी ग्रेवी रेडी है। इसके बाद इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। मिक्स करने के बाद अब इसमें आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इस पॉइंट पर आप डालेंगे ना तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छे से ऑयल आ गया है और इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसको हमने सर्व कर लेना है। बाउल में इसको डालकर सर्व कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही लेसदार और बहुत ही ज़बरदस्त मटन पाए तैयार हैं। आप आने वाली ईद पर इसको बनाएं, मेहमान और घर वाले खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी हुए हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।